इसके लिए सेट करना पड़ेगा ना, ब्लैक के साथ व्हाइट के लिए थोड़ा सा आप। हाँ करना है ये। ठीक है, थोड़ा सा और घुमाना। सही है सही है सही है, ठीक है, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बैठ जाइए। इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, यह अभी मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर दिया है, लेट्स जस्ट आगे क्लास पढ़ रहे हैं। npm रन और डेफ। टर्मिनल काम नहीं कर रहा है, दूसरा टर्मिनल ओपन करते हैं यहाँ पे। npm रन डेफ, स्टार्ट हो गया मेरा प्रोजेक्ट। दिख गया था, है ना, जो इसमें लिखा हुआ था। अब एक चीज यहाँ पे समझो, ध्यान से समझना। आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे अबाउट नाम का एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है। जो कंपोनेंट का नाम है वही मेरे राउटिंग का भी नाम हो जाएगा, उससे ही पाथ का नाम के बराबर है। समझ रहा है ना, जो कंपोनेंट का नाम है वही मेरा पाथ के नाम के इक्वल है। यहाँ पे देखो, अभी मैंने क्या बनाया था कि प्रोडक्ट के अंदर क्या रखा था, अबाउट को, है ना। किसी ने बोला कि सर अगर अगर मुझे प्रोडक्ट को ओपन करना, अबाउट को ओपन करना है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट और उसके अंदर अबाउट, और ये अबाउट का सेक्शन खुल जाएगा। समझ रहे, लेकिन इसमें है क्या, मैं बता रहा हूं। इसके अंदर जो प्रोडक्ट का सेक्शन है, ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं तो प्रोडक्ट वाला खुलना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर का लिखूं तो इसका मतलब अबाउट उसके अंदर है। नया समझ में। अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट लिखूं तो क्या होगा, पहले इसकी बात करते हैं। 404 प्रोडक्ट का पेज क्यों खुलेगा, प्रोडक्ट के अंदर कोई पेज ही नहीं है, अबाउट है, तो मुझे प्रोडक्ट के अंदर अबाउट लिखना पड़ेगा। समझ रहे, अबाउट खुलेगा, लेकिन मुझे पाथ ऐसा बनाना है कि प्रोडक्ट जैसे लिखा ना प्रोडक्ट, तो सारे प्रोडक्ट दिख जाने चाहिए, और उसके बाद अबाउट का सेक्शन होगा, अबाउट होगा। नया समझ, अरे ये प्रोडक्ट है ना, तो आप अगर ऐसा बनाना हो, लोकल हो 3000 प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को कहां बनाना पड़ेगा, बाहर, प्रोडक्ट डॉट जेएस नाम का फाइल, तब चलेगा। लेकिन फिर इस प्रोडक्ट का क्या मतलब रहेगा, मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर पता है कितने कंपोनेंट बनने हैं, मान लो 3, लेकिन एक प्रोडक्ट पे भी खुलना चाहिए, फिर उसके अंदर के कंपोनेंट पे सारे खुलने चाहिए, पाथ लगाऊं तो प्रोडक्ट के अंदर एक कंपोनेंट बनाएंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा बाय डिफॉल्ट। जैसे प्रोडक्ट करोगे ना, इंडेक्स डॉट जेएस ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो यहां पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और यहां पे कुछ भी कंपोनेंट का नाम कुछ भी ले लीजिए, एबीसी रिटर्न प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या आएगा, होम। ठीक है, अब देखो यहां पे खुल गया प्रोडक्ट, ये सिर्फ प्रोडक्ट के पाथ पे खुल रहा है। अगर इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, अबाउट, तब अबाउट खुलेगा। समझ में आ रहा है ना, ये सिंपल राउटिंग है यहां पे, और इसके अंदर अगर आ गया तो क्या बन गया, चिल्ड्रन राउटिंग। समझ में आ रहा है, इसके अंदर अगर आ गए तो क्या बन गया, चिल्ड्रन राउटिंग। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें देखो, इसको डिजाइन कैसे करना है, एसीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिजाइन करते हैं, देखो समझना। मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट पेज में एसीओ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टाइटल। तो यहाँ पे टाइटल चेंज हो जाए, देखो अभी क्या आ रहा है, लोकल होस्ट 3000। ये थोड़ा घुमाओ यार, थोड़ा पता नहीं चल रहा, थोड़ा सा पता चले तभी तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। इसको ना थोड़ा सही करिए, तो इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट वाला सही करो तो वो भी सही हो जाएगा। हाँ हाँ, उसको भी घुमाओ। ठीक है वैसे ना, हाँ ठीक है चलेगा, इतना तो चलेगा। ठीक है चलो, हाँ सही है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपने देखा कि अगर मैंने प्रोडक्ट के अंदर अगर इंडेक्स डाल दोगे, अगर किसी कहीं पे भी, जैसे जो पेज होता है ना, ये पेज फोल्डर दिख रहा है एसआरसी में, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक एपीआई एक बाहर है, एक एपीआई है और एक बाहर है। क्लियर हो रहा है, बाहर एपीआई, हम लोग एपीआई के सेक्शन में देखेंगे, अभी इसकी बात नहीं करना है। अभी हम लोग वेबसाइट से रिलेटेड देख रहे हैं कि रिएक्ट वाला पूरा पार्ट चेक कर रहे हैं, तो हम लोग बाहर हम लोग पेजेस बना रहे हैं। अगर प्रोडक्ट पेज के फोल्डर बनाया और ये फोल्डर पे पाथ दे देने पे अचानक ऑटोमेटिक इसके अंदर का कंपोनेंट खुल जाना चाहिए, तो उसके अंदर index.js नाम का फाइल होगा, एक कंफर्म है। समझ में आ रहा है, index.js नाम का फाइल होना चाहिए। अब इसके बाद अबाउट इंडेक्स ऑटोमेटिक खुलने वाला है, जो आपने यहाँ पे डाल दिया। अब जब भी कोई पेज बनाते हैं, तो यार इसमें मुझे एसीओ के लिए इसमें बहुत सारी चीजें पहले से डालना है।
जैसे आपको इसके अंदर एक होता है हेड, ये हेड सेक्शन हुआ, समझ रहे हैं? क्या कौन सा सेक्शन है? हेड सेक्शन है। किसका हेड है? ऊपर वाला, बिल्कुल ऊपर वाले सेक्शन का हेड है। जो कि अब इसके अंदर क्या आ रहा है? अब इसके अंदर आप टाइटल दे सकते हैं, प्रोडक्ट पेज, ठीक है। देखो आप होम पे दिया है ना, इसको हटाएंगे, आ रहा है ऊपर लिखा हुआ प्रोडक्ट पेज, देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको वहां पे टाइटल चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हेड सेक्शन लेना है तो आपको हेड कैपिटल में लिखना है और हेड यहाँ से नेक्स्ट हेड से इंपोर्ट होगा। ये नेक्स्ट ने आपको फीचर दिया है, बट उसमें कैसे करना पड़ता था रिएक्ट में? वो फ्रंट पे जाता था और वहां पे उसको डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल करके और उसके अंदर वैल्यू असाइन करते थे, लेकिन वो फ्रंट पे होता था। ये यूज हो जाएगा, ये टाइटल को रीड कर लेगा, आपका एसईओ के पर्पस से ये टाइटल रीड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से। अब देखिए एक चीज नोटिस करो, इसमें मैं बता रहा हूँ, ये तो पता चल गया कि जिस फोल्डर के अंदर इंडेक्स डाल दोगे ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो बाहर भी एक इंडेक्स है, मतलब वो किस पे कॉल होगा? लोकल होस्ट 3000 पे। ये वाला लोकल होस्ट 3000 पे कॉल हो रहा है, ये वाला क्लियर हो रहा है? ये कब कॉल हो रहा है? लोकल होस्ट 3000 पे। अब यहां पे समझना, एक चीज समझा रहा हूं मैं, अगर कोई आपको इमेज रखना है इसके अंदर, जैसे इसके अंदर आपको कोई इमेज रखना है, लोगो या किसी तरीके से आप डिजाइन कर रहे हो, आपको इसके अंदर रखना है, तो आप कैसे रखोगे इस इमेज को? अगर इमेज रखना है तो पब्लिक में रखना है, इमेज फोल्डर में रख लिया। इमेज फिर यूज कैसे करेंगे? आपको पता है, कुछ नहीं करना है, यहां पे जाना है और आपको आईएमजी मत लेना, ये जैसे टाइटल होता है ना, उसी तरीके से इमेज नाम का फोल्डर है। क्या नाम लिखा हुआ? इमेज। इंपोर्ट हो गया ना, नेक्स्ट इमेज। ये ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज होता है, ये ऑप्टिमाइज है, पब्लिक फोल्डर को ले लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या लिखना है? सोर्स, और सोर्स के अंदर इमेजेज, और इमेज का नाम डायरेक्ट, कोई इमेज उठा के डाल देते हैं। नेक्स्ट एसवीजी को उठा के मैंने इमेज में डाल देता हूं, ठीक है, डाल दिया। क्या लिखेंगे यहां पे? नेक्स्ट डॉट एसवीजी। विड्थ कितना दिया? ये इमेज आ गया, दिख रहा है? और बड़ा कर दें। इस तरीके से इमेज लगाना है आपको, कहीं पे भी आपको इमेज की जरूरत पड़े, आपको इमेज ऐसे लगाना। तो ये इमेज नाम का, इसमें क्या होगा कि आपको इसमें एक बेनिफिट है कि आपको पाथ का इश्यूज नहीं है। आपको अलग से उसका, आप लोग रिएक्ट में क्या करते थे, एक बेसिक पाथ बना के रखते थे, ये सब आपको नीड नहीं है करना। किसी भी राउट्स पे, किसी भी कंपोनेंट पे, अगर आपको अबाउट पे चाहिए तो प्रोडक्ट के अंदर चला गया ना, अबाउट पे चाहिए, यहां पे सीधे आप यूज करोगे कौन सा, लेकिन इसके लिए आपको रूट एलिमेंट चाहिए होगा, तो यहाँ पे रूट एलिमेंट पहले लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। अगर आपको इमेज लगाना है तब चले प्रोडक्ट के अंदर अबाउट को चेक करते हैं भाई, जबकि इसका पाथ क्या हो गया? प्रोडक्ट के अंदर अबाउट। देखो पाथ का प्रॉब्लम आ रही है इमेज को लगाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर जगह आपको यही लिखना है, ऐसे ही इमेज वहां आ जाएगा। जितने भी आपको बनाते समय, जितने भी आप इमेज यूज करते हो वेबसाइट के लिए, सब समझ रहे हैं ना, जितने भी आप इमेज अगर वेबसाइट के लिए यूज करते हो, आपको यहाँ पे रखना है और डायरेक्ट आपको हमेशा ऐसे ही लगाना है। कहीं भी किसी भी कंपोनेंट पे जरूरत पड़ रहा है इमेज लगाने के लिए, तब समझ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी चीजें हैं। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट पे, तो मैं इमेज लगाना बता दिया। अभी ये जो आप राउटिंग कर रहे हो, अब ये राउटिंग खत्म नहीं हुआ है, अभी बेसिक्स मैंने आपको दिया है कि अभी आप करोगे इसके बाद, ये सारा अभी मेरे सामने प्रैक्टिकल करके दिखाओगे, सारी राउटिंग को इमेज लगा के कोशिश करोगे। अब एक चीज और तुम समझो, मुझे वेबसाइट बनाना है ना, वेबसाइट बनाने का आप टास्क करते हो, इमेज मैंने लगा दिया, इमेज लगाने का अबाउट मैंने लगा दिया। अब जैसे जैसे आप पेज बनाओगे, जैसे आपको होम का बनाना है तो होम का तो इंडेक्स ही हो जाएगा यहाँ पे। इसमें इस सभी पेजेज में इंडेक्स मेरा होम पे खुल रहा है, सबसे पहले खुल रहा है, ठीक है, ये इंडेक्स सामने दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से। मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि अबाउट के अंदर मुझे एक कंपोनेंट की और जरूरत पड़ गई। अरे हो सकता है, नया समझ में, लेकिन नहीं समझ में आना क्या बात कर रहा हूँ। मुझे मान लो कि इस कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट की जरूरत और पड़ गई, वो फुटर की जरूरत पड़ गई, हेडर फुटर, हेडर डिजाइन करके रखते हैं ना अलग से, हेडर और फुटर की जरूरत पड़ गई, तब आप इसको कैसे डिजाइन करोगे? समझ रहे हैं मेरा मेरा कहने का मतलब? अगर आप फुटर लिख दो तो यार पेज के अंदर फुटर आ जाएगा और राउट्स पे चलेगा, फुटर राउट्स पे थोड़ी ना चलाना है मुझे, तो आप सोर्स में जाओ।